In stereochemistry, we actually study different kind of isomers जो कि exist करते हैं. तो first of all, आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है ऑप्टिकल आइसोमर्स. ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? ये वो आइसोमर्स हैं जो कि बेटा एक दूसरे के मिरर इमेजेस जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं. ठीक है. ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं? या एनांशियोमर जिसका दूसरा नाम है, इसका ये वो आइसोमर्स हैं दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. पहली बात. दूसरी बात ये कि ऑप्टिकल आइसोमर्स वो आइसोमर्स भी होते हैं जो कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है. ठीक है. लेकिन ड्यू टू डिफरेंस इन सर्टेन काइंड ऑफ एटम या उनके अरेंजमेंट में ये इतना फर्क होता है कि वो जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको लेफ्ट साइड के ऊपर या राइट साइड पे रोटेट कर देते हैं. ठीक है. खैर इसका कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ते हैं. ठीक है. अब वो क्या कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं. अच्छा, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या हैं? ये वो जो है ना आइसोमर्स हैं जिसके अंदर आपके सामने अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है अराउंड एन एसिमेट्रिक एटम, कार्बन एटम वो चेंज होती है. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है. एसिमेट्रिक कार्बन एटम आपका स्ट्रेट चेन के अंदर या लीनियर स्ट्रक्चर के अंदर वो कार्बन है दैट इज इन टर्न अटैच्ड विद 4 एटम्स. ठीक है. वो कार्बन जो कि 4 एटम्स के साथ अटैच है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन के एटम कहते हैं. ये एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेजेस होते हैं. ठीक है. और मिरर इमेजेस होने के मतलब ये है कि देर इज सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक पर्टिकुलर एटम का जो अरेंजमेंट का है ना उनका डिफरेंस होगा. ठीक है. और क्या कहता है कि आपके सामने जब व्हेन वी टॉक अबाउट डी फॉर्म, जिस तरह आपके सामने डी ग्लिसरल्डिहाइड है, 3 कार्बन है, ट्रायोज है, लेकिन है क्या? एल्डिहाइड है. ठीक है. तो 3 कार्बन शुगर है दैट इज ट्रायोज, लेकिन है कौन सी? डी ग्लिसरल्डिहाइड है. तो इस डी ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर वी हैव एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट इज प्रेजेंट एट द जो है आपका हाइड्रोजन जो है वो हमेशा राइट साइड के ऊपर होगा और हाइड्रोक्सिल कहाँ होगा? हमेशा लेफ्ट साइड के ऊपर होगा डी फॉर्म के अंदर. बट व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लिसरल्डिहाइड, एल फॉर्म के अंदर जो होते हैं उसके अंदर हमेशा वो क्या कहता है कि आपका जो हाइड्रोजन है, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, आपकी जो डी फॉर्म है ग्लिसरल्डिहाइड के अंदर उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो हमेशा राइट साइड के ऊपर होगा और हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर ऊपर होगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट L form of the glyceraldehyde, the hydrogen is actually present on the right side and hydroxyl group is present on the left side. ठीक है. तो ये इस केस के अंदर एक दूसरे के क्या होते हैं? मिरर इमेजेस होते हैं. अच्छा, अब इन शुगर्स को देखो हम लोगों को कैसे पता लगता है कि एक्सपेरिमेंटली टॉकिंग हम लोगों को कैसे पता लगेगा कि भाई ये अब हमारी जो शुगर है ये डी शुगर है, ये शुगर एल शुगर है. आपका लैब्स के अंदर आप लोगों को पता होगा कि देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज नोन एज पोलैरोमीटर. ठीक है. हम लोग क्या करते हैं? हम अपना शुगर का जो भी शुगर अपनी है या जो कोई कंपाउंड है जिसकी हम लोगों ने देखनी है कि ये डी है या एल है, उसका सोल्यूशन बना के उसके अंदर रन करते हैं. और फिर जब हम उसके सैंपल को रन करते हैं तो उसके अंदर से प्लेन पोलराइज लाइट गुजारी जाती है. ठीक है. और प्लेन पोलराइज्ड लाइट जैसे ही गुजारी जाती है तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप वो जो आपका कंपाउंड है वो लाइट को लेफ्ट साइड के ऊपर रोटेट करा रहा है या राइट साइड के ऊपर रोटेट करवा रहा है, हम लोगों ने इनकी क्लासिफिकेशन की हुई है. ठीक है. अब यहाँ तक बेटा इसके अंदर कोई इशू है तो पूछें, तो आगे चले, नहीं तो. मैम स्टीरियोकेमिस्ट्री 3 डायमेंशनली कैसे एग्जिस्ट करती है? 3 डायमेंशनली किस तरह से एग्जिस्ट करती है? देखो बेटा आपके सामने आपका क्वेश्चन जो है, सबसे पहले तो ये 3 डायमेंशनल किस तरह से एग्जिस्ट करती है. पहले तो हम लोगों के सामने स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है ना ये आपकी देखती है कि आपका एक एटम है उसकी अरेंजमेंट भी देखती है. दूसरा ये कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के अलावा उनके कितने, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं या किस तरह से एटम्स 3 डायमेंशनल के अंदर अपने आप को अरेंज कर रही है उसको देखती है. ठीक है. आपको क्वेश्चन काइंडली आप एलैबोरेट करेंगे, क्या पूछना चाह रही हैं आप? 3 डायमेंशनल किस तरह से करती है? ये कौन बच्चा बोला था? बुक में मेंशन है स्टीरियो मींस हैविंग 3 डायमेंशंस डिफर फ्रॉम ईच अदर. अच्छा, ये पूछ रही हैं 3 डायमेंशन डिफर फ्रॉम ईच अदर. अब देखो 3D स्ट्रक्चर उन्होंने देखो हम लोग जब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये बात करते हैं कि आपका एक कार्बन का एटम है, जिस तरह यहाँ पे एक कार्बन का एटम है. ठीक है. और इस कार्बन के एटम के अराउंड ये ऑक्सीजन भी अरेंज है या हाइड्रोजन भी अरेंज है या इस कार्बन के अराउंड ये OH अरेंज है या हाइड्रोजन अरेंज है. तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आपका 2D स्ट्रक्चर तो नहीं एक लिविंग सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं ना. हम लोग वैसे जब बात करते हैं तो हम 2D आपको स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं. अदरवाइज जब एक लिविंग सिस्टम की बात की जाए तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है एटम्स की. ठीक है. तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का मतलब है कि आपके पास जरूरी नहीं है कि यह हाइड्रोजन जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये यहीं पे होगा. ठीक है. या ये O जो मैंने आपकी इसके राइट साइड के ऊपर बनाया है ये
एंगल्स का फ़र्क होता है दोनों एटम्स के दरमियान, जो लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर होंगे उनके दरमियान एंगल का फ़र्क होगा, लेकिन जो स्ट्रक्चर है जिसको हम स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रहे हैं वो आपका 3 डायमेंशनली अपने आप को अरेंज कर रहा होता है, 2D अरेंजमेंट नहीं होती इन एटम्स की। इस लाइन का ये मतलब है। और अदर देन दैट कोई और क्वेश्चंस? No, ma'am. Thank you. वेलकम। अच्छा, अब आगे आपके सामने जो है ना कुछ शुगर्स हैं जो डिस्प्ले की हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहता है एल्डोट्रायोज है, ठीक है, जिसके अंदर डी ग्लिसरल्डिहाइड आ जाता है। ग्लिसरल्डिहाइड क्या है? एक 3 कार्बन शुगर है दैट हैव एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। फिर एल्डोटेट्रोज है, ठीक है, हैं ये दोनों, जिसके अंदर डी रेथ्रोज आ जाता है और डी थ्रियोज आ जाता है। इसके अंदर 4 कार्बन है, ठीक है, और हैं ये एल्डिहाइड शुगर। फिर एल्डोपेंटोजेस आ जाते हैं, ठीक है, जो 5 कार्बन स्ट्रक्चर है, और 5 कार्बन के अंदर आपके सामने है ये 5 कार्बन, बट इट हैज एन एल्डिहाइड ग्रुप। इट इंक्लूड डी राइबोज, डी अरेबिनोज, डी जाइलोलोज एंड डी लाइसोज, ठीक है। फिर आपके सामने एल्डोहेक्सोजेस आ जाती हैं, और एल्डोहेक्सोजेस के अंदर आपके सामने डिफरेंट टाइप्स आ जाती है। डी मैनोज आ जाती है, डी ग्लूकोज आ जाती है, डी ग्लूलोज आ जाती है, और आयोडोज आ जाती है, गैलेक्टोज आ जाती है, टेलोज आ जाती है। इसके अंदर से आपको जो है ना स्ट्रक्चर नहीं करने, बट यू शुड नो कि आपके सामने ये जो शुगर आपकी आई है ये कौन सी, ये ट्रायोज शुगर है, ये एल्डो ट्रायोज है, कीटो ट्रायोज है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बताना था। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, देयर आर सर्टेन जो है ना आपकी प्रॉपर्टीज जो कि मोनोसेकेराइड से रिलेटेड हैं, और वो प्रॉपर्टीज क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या कहता है कि आपके सामने जो है म्यूटा रोटेशन जो है वो क्या होता है? म्यूटा रोटेशन होता है कि जब कभी हम लोग वाटर को डिसॉल्व, जो मैं आपको वो पोलैरिमीटर का बताई थी, कि जब कभी हम वाटर को, आपके मोनोसेकेराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, और उसको पोलैरिमीटर के अंदर रख के हम उसकी ऑप्टिकल रोटेशन चेक करते हैं, ठीक है। तो वो ऑप्टिकल रोटेशन क्या करती है? ऑप्टिकल रोटेशन चेक करने पे हम लोगों को पता चलता है कि इज इट एक्चुअली रोटेटिंग द लाइट इन द राइट डायरेक्शन या लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर मूव करवा रही है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल वो बात करता है कि ग्लूकोज का जब मैं पानी के अंदर सोल्यूशन बनाती हूँ ना, तो उसकी स्पेसिफिक रोटेशन आती है +112.2, यानी वो क्लॉकवाइज डिग्री 112.2 डिग्री के ऊपर लाइट को रोटेट करता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, ऑब्टेन्ड, बट दिस स्लोली चेंजेस। लेकिन जैसे ही आपका जो सैंपल प्रिपरेशन है उसको थोड़ा टाइम गुजर जाता है, तो ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है ये चेंज होकर +52.7 पे आ जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोगों के सामने पहले एक सैंपल था, उसकी ऑप्टिकल रोटेशन कुछ और थी, लेकिन आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसकी रोटेशन चेंज हो गई या ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो गई। दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूटा रोटेशन, ठीक है। और जो है ये म्यूटा रोटेशन कहलाती है। और इसके अलावा जो है ना आपके सामने म्यूटा रोटेशन के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल ना हम लोग लेते हैं आपकी सुक्रोज की, ठीक है। और सुक्रोज क्योंकि एक टेबल शुगर है, ठीक है, जब कभी हम शुगर का सोल्यूशन, सुक्रोज का सोल्यूशन वाटर के अंदर प्रिपेयर करते हैं ना, तो आपको पता है कि इट इज अ डायसैकेराइड, और जैसे ही उसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो इनका जो आपका सुक्रोज का जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं बेटा, वो ग्लूकोज होता है और फ्रुक्टोज होता है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों के दोनों जो हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की रोटेशन को चेंज करते हैं, ठीक है। और एक क्लॉकवाइज रोटेट करवाती है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाती है। दैट्स व्हाई आपकी जो सुक्रोज है उसको हम लोग इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं, ठीक है। तो खैर यहाँ पे वो आपको बता रहा है ये फिनोमिना जो है पेंटोजेस भी शो करती हैं और डाइसैकेराइड वगैरह भी शो करती हैं। फिर आगे आपके सामने आ जाता है ग्लूकोसाइड फॉर्मेशन। अब ग्लूकोसाइड फॉर्मेशन के अंदर वो आपको क्या कहता है ये है कि आपके सामने क्या होता है बेटा, आपके सामने ये होता है कि जब कभी हमारे पास एक शुगर थी और उस शुगर को हम लोगों ने किसी दूसरी चीज के साथ रिएक्ट करवाया, जस्ट सपोज यहाँ पे आपका जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस है वो मेथनॉल है, दैट इज एन अल्कोहल, और अलोंग विद दैट हम लोगों ने उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, ठीक है। तो 2 कंपाउंड आर फॉर्म्ड, एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपके सामने 2 कंपाउंड आएंगे, और वो 2 कंपाउंड क्या है? ग्लूकोसाइड्स हैं, ठीक है। अब ग्लूकोसाइड्स क्या होते हैं? ग्लूकोसाइड असल में एक सॉर्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड है जिसके अंदर ग्लूकोज का यूनिट का होना जरूरी है। अब ग्लाइकोसाइड क्या है? ग्लाइकोसाइड वो मॉलिक्यूल हैं जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर कोई भी शुगर का होना जरूरी है। तो स्पेसिफिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लाइकोसाइड दैट कंटेन ग्लूकोज, दे आर नोन एज ग्लूकोसाइड, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि आपके सामने देखो, आप एक शुगर थी, ठीक है, उस शुगर ने ऑलरेडी मेथनॉल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, रिजल्टिंग कंपाउंड आपके सामने आ गया, ठीक है। अब वो कहता है कि ये जो ग्लूकोसाइड बनता है ना, ये एक रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होती हैं? दीज आर द शुगर जो किसी दूसरे की रिडक्शन करना
कर सकती हैं, ठीक है। खैर ये रिड्यूसिंग शुगर कॉन्सेप्ट आपने आगे भी पढ़नी है, ठीक है। अगर ये रिड्यूसिंग शुगर जो है या ये आपके सामने रिडक्शन का फिनोमेना शो नहीं करते हैं या ये रिड्यूसिंग शुगर में इंक्लूडेड नहीं है, तो फिर इसके साथ साथ ये म्यूटा रोटेशन का फिनोमेना भी शो नहीं करती, ठीक है। तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल आइदर एक मोनोसेकेराइड हो जो किसी और मॉलिक्यूल के साथ बाउंडेड ना हो, वो आपका म्यूटा रोटेशन का फिनोमेना जो है वो शो करती है। फिर आगे वो आपको बताने लगा कि रिड्यूसिंग पावर क्या होती है। शुगर्स जो जिसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप पोटेंशियली फ्री होते हैं, बाउंडेड फॉर्म के अंदर नहीं होते, ठीक है, वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एज अ रिड्यूसिंग शुगर रिएक्ट कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल वो कहता है मेरे पास कोई भी रिड्यूसिंग शुगर थी, उसने क्या किया, उसने कॉपर के साथ रिएक्ट किया और एज अ रिजल्ट आपके सामने क्या हुआ, आपकी एक ऑक्सीडाइज शुगर बनी और साथ क्यूप्रस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्यूप्रस बना, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे जो कॉपर एटम है, ठीक है, उसकी क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई, रिडक्शन हुई है। कॉपर है बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन हुई है, रिडक्शन। मैम रिडक्शन हुई है। रिडक्शन। रिडक्शन गेन ऑफ ऐड हुआ है। इलेक्ट्रॉन हुआ है तो हाँ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है तो रिडक्शन हो गई, ठीक है। तो आपके रिड्यूसिंग शुगर का जो है होल पर्पस ही क्या था कि किसी दूसरी चीज की क्या कर देगी, रिडक्शन कर देगी और इन टर्न ये खुद क्या होती है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपकी जो शुगर थी वो खुद ऑक्सीडाइज होगी एंड इट हैज रिड्यूस अदर स्पीशीज, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वो क्या कहता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फिनोमेना किस तरह से शो करते हैं। देयर आर सर्टेन अल्कोहल्स, एल्डिहाइड और कीटोन जो कि ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है, और जो है ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिल ग्रुप बना देते हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर देते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर द सब्सटेंसेस यहाँ पे केमिकल जो किसी दूसरी चीज की ऑक्सीडेशन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी ऑक्सीडेशन जो है, दे आर सर्टन एजेंट जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और कुछ जो होते हैं वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपके सामने एक एग्जांपल है जिसके अंदर ब्रोमियम हाइड्रेट है, ठीक है। ये क्या है, ये माइल्ड ऑक्सीडेंट है, ठीक है। अब माइल्ड ऑक्सीडेंट के अंदर इसके अंदर क्या कहता है कि इसके अंदर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइज होता है और जैसे ही वो ऑक्सीडाइज होता है तो एज अ रिजल्ट आपके सामने एक कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। ग्लूकोनिक एसिड क्या है, जिसके अंदर ऐसा एसिड है जिसके अंदर एक कार्बोनिक एसिड का ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये बात करता है कि जो कीटोज शुगर होती हैं वो आपके ये जो रिएक्शन है विद ब्रोमियम, बेटा माइक काइंडली अपना ऑफ कर दें, ब्रोमियम हाइड्राइड का जो रिएक्शन है उसके साथ रिएक्ट नहीं करती। अब यहाँ तक बेटा आप लोगों को कोई इशू है तो काइंडली पूछ लें मेरे से, और माइक जिसका ओपन है वो बंद कर दे अपना माइक। फायदा जावेद, हाँ जी। अब बच्चे कोई इशू यहाँ तक है तो काइंडली पूछें। मैम ये लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करते हैं ग्लूकोनिक प्लीज। एसिड रिपीट कर दें, ठीक है जी, ग्लूकोनिक एसिड रिपीट कर देते हैं। बेटा देखो आपके सामने ना हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट की आपने ये बात याद रखनी है कि जब कभी जो ऑक्सीडेशन होती है ना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की, तो रिस्पेक्टिव एसिड्स बनते हैं, ठीक है। जिसके अंदर वो कहता है कि अगर ग्लूकोज है, ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एक एल्डिहाइड शुगर है ना, ठीक है। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एल्डिहाइड है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई एल्डिहाइड शुगर है, शुगर दैट कंटेन एन एल्डिहाइड ग्रुप, वो एल्डिहाइड शुगर क्या करेगी, वो एल्डिहाइड शुगर ये करेगी कि जब कभी उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो रिस्पेक्टिव उसका एसिड बनेगा। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जब कभी बेटा आपकी जो शुगर है, ठीक है, उसके अंदर ग्लूकोज, जस्ट सपोज हमारे पास है ग्लूकोज की कार्बन नंबर 1 के ऊपर अगर ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन आपको एग्जाम्पल के अंदर मैंने पहले भी बताया था। यहाँ तो आपके पास ऑक्सीडेशन क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का क्या है, गेन या लॉस, लॉस है मैम। लॉस, ठीक है। लॉस ये हो जाएगा तो आपके सामने रिस्पेक्टिव ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे समझाने की बात ये है कि जस्ट सपोज हमारे पास एक शुगर थी, उस शुगर के अंदर मैंने ऑक्सीडेंट डाला, ठीक है, और वो ऑक्सीडेंट ब्रोमियम हाइड्राइड था या हाइड्रेट था, तो उसके अंदर जो है हम लोगों के सामने उसका रिस्पेक्टिव एक एजेंट बनेगा, रिस्पेक्टिव कंपाउंड बनेगा जो कि ग्लूकोनिक एसिड है, ठीक है, जो क्या शो करेगा कि भाई आपका ये जो कंपाउंड है, ये जो शुगर है, ये ऑक्सीडाइज हो गई, ठीक है। अब समझ आइए, क्लियर है या मैं क्लियर करूं। और इसी तरीके से जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ना कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर अगर ऑक्सीडेशन होगी तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपकी कार्बन नंबर 6 जो है ग्लूकोज की, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाती है ना, तो आपके सामने